हेलो बच्चों कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि एनसीईआरटी जो बुक वो पढ़ रहे हैं क्या उनसे बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% मार्क्स आ जाएंगे क्या। और यही नहीं, उनको ये भी रहता है कि भाई जब नीट की प्रिपरेशन करेंगे आगे या जेईई मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो हमको बिल्कुल अलग चीजें पढ़नी है, एनसीईआरटी किससे तो कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये वीडियो है कि एनसीईआरटी में कितना कुछ है मैं आपको बताता हूं और क्या ये आपको 100% मार्क्स दिलवा पाने में सक्षम है, इसी की मैं आज चर्चा करूंगा और आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप क्लास 12 फिजिक्स पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में आपको देना है तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सुटेबल है। अरविंद एकेडमी, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सॉलिड कंटेंट फिजिक्स का आसान भाषा में मेरे साथ पढ़ते रहिए। मैं हूं अरविंद सर, अरविंद एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको ले चलता हूं प्रेजेंटेशन मोड में। तो मैं आपको ले आता हूं छोटे वर्जन में। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये एक थंबनेल मैंने लगा रखा है जिसमें लिखा है एनसीईआरटी इनफ फॉर 100% मार्क्स। इंपॉर्टेंट क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें हैं ये बताता हूं। देखिए ये फिजिक्स में आपका 2025 में जो एक्सपेक्टेड टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी का मतलब किस तरह के क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे। एक्सपेक्टेड क्यों? क्योंकि अभी सीबीएसई ने अनाउंसमेंट नहीं की है। पिछले साल 2024 में जो बोर्ड का पेपर आया था उस पर ये बेस्ड है ना। बाकी आप जानते ही कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या लॉजिकल क्वेश्चंस की भरमार बढ़ती जा रही है, रट्टाफिकेशन से दूर जा रहा है बोर्ड। चलिए समझ लेते हैं कि बहरहाल इसमें है क्या। तो आपके पास जो सेक्शन ए आपको मिलेगा वो एमसीक्यू में मिलेंगे 12 क्वेश्चंस, आपको असर्शन रीजनिंग के मिलेंगे 4 क्वेश्चंस और ये सब के सब जैसा आप देख रहे हैं एक एक नंबर के, तो 16 नंबर का फिजिक्स में आपको कहानी मिलने वाली है। सेक्शन बी में मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं। सेक्शन सी की बात करेंगे तो शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि 7 क्वेश्चंस होंगे, 3-3 नंबर का हर क्वेश्चन मिलेगा। सेक्शन डी की बात करें तो यहां देखिए आपको मिलने वाली है केस स्टडी, 2 केस स्टडी आपको मिलेगी 4-4 नंबर की, यानी टोटल नंबर 8 आपके यहां मिलने वाले हैं। उसके बाद सेक्शन ई में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि 5 नंबर का एक होगा और 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टोटल बात की जाए तो 33 क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे और मार्क्स होंगे 70। ये स्लाइड दिखाने का एक और पर्पस है। पर्पस क्या है कि यहां देखिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखिए। एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस अलग तरीके से की जाती है, आपको अच्छे से करना होगा। असर्शन रीजनिंग ये अलग कहानी है, 4 क्वेश्चंस इसके आ रहे हैं। केस स्टडी ये अलग तरीके से है, रट नहीं सकते इसके अंदर। शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस टाइप 1 टाइप 2 डेरिवेशन वगैरह भी, और लॉन्ग आंसर वगैरह में भी, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में भी न्यूमेरिकल आपको एक एक मिलते रहते हैं। लॉन्ग आंसर में एक पार्ट होता है नॉर्मली आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल टाइप का और दूसरा हो सकता है लंबा सा डेरिवेशन या आपके न्यूमेरिकल। कहने का मतलब ये कि बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि 2025 में और ये जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है बढ़ा दिए जाएं, यानी केवल रट के आपको नहीं कर पाएंगे। आप सोचे मैं रट लूं और मैं जाके वहां लिख दूं, ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अब यहीं पर ये जो इतनी चीजें हैं ये आती कहां से हैं? क्या इसके लिए बहुत अलग अलग तरह की किताबें खरीदनी है? क्या अलग अलग तरीके का क्वेश्चन बैंक खरीदना है? क्या अगड़म बगड़म सगड़म सारी चीज इकट्ठा कर लेनी तब हम पार पा पाएंगे 100 मार्क्स, तब हमारे आ पाएंगे? तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें जो ये पूछने वाले हैं बेटा वो सब का सब एनसीईआरटी से आएगा। और देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये जो एनसीईआरटी में फिजिक्स आप पढ़ते हैं उसमें ये इंट्रोडक्शन दिया होता है हर चैप्टर के शुरू में, कई चैप्टर्स में आपको मिलेगा। इस इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इन इंट्रोडक्शन को मैंने लिखा भी है, देखिए इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंट्रोडक्शन भी आप मुश्किल से 8-10 लाइनें रहती हैं, 20 लाइनें रहती हैं, एक बार पढ़ लीजिए। मैं जब पढ़ाता हूं तो इस इंट्रोडक्शन को भी मैं देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आखिर किस दिशा में ये पढ़ाई करवाई जा रही है और इससे क्या फायदा आपको होगा। क्योंकि आजकल ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं कॉन्सेप्चुअल, उसमें ही घुमा के बातें पूछ लेते हैं। दूसरी बात देखिए एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में रहते हैं, ये मैंने फोटो लगाई आप देख पा रहे होंगे। यहां पर ये एग्जांपल 1.7 इसी को देखिए बड़ा करके दिखा दिया मैंने जैसे आपको दिख पाए। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है और जो बच्चे इसको नहीं किए रहते सॉल्व वो एग्जामिनेशन में नहीं कर पाते। आप पहला चैप्टर उम्मीद कर रहा हूं पढ़ चुके होंगे। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप ध्यान दीजिए, क्या एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल आप लगाए हुए हैं? क्या ये एग्जाम्पल आपसे लग गया है? क्या आपने लगा के प्रैक्टिस कर ली? क्योंकि ये है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
और दिखाता हूं मैं आपको, देखिए यहां पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहां पर मैं रेड कलर लूंगा, थोड़ा सा हाईलाइट करने में अच्छा लगेगा। तो यहां पर देखिए ये जो एग्जांपल है 1.10 यानी 1.10 और 1.11, ये दोनों एग्जांपल गॉस थ्योरम पर बेस्ड है। अगर ये गॉस थ्योरम वाला चक्कर या आपने समझ लिया तो इन्हीं दोनों में से आपके सवाल आते हैं, या तो आएगा क्यूब वाला या आएगा सिलेंडर वाला। और कोई आप उठा के 10 साल के पेपर देख लीजिए, यही दो सवाल आपको मिलेंगे। दो सवाल का मतलब इस टाइप के सवाल मिलेंगे, या तो क्यूब या सिलेंडर या क्यूब। तो देखिए एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ, ये 10वां नंबर का 11वां नंबर का आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। और दिखाता हूं, ये देखिए एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं यहां पर। अब एक्सरसाइज में एनसीईआरटी एक्सरसाइज में यहां पर आपको छोटा दिख रहा होगा, या शायद आप देख पाए, मैं इसको बड़ा करता हूं। चलिए मैं आपको लेके आता हूं पीडीएफ में, मैंने खोल रखी थी पीडीएफ, ये आ गई एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अब यहां पर देखिए आपको मैं दिखाता हूं कौन कौन से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आपसे काफी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। यहां पर देखिए आप, ये देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 4 पॉइंट चार्जेस कहां कहां कैसे कैसे लगे हुए हैं, इसकी तैयारी करके आपसे पूछी जाएगी। तो ये आप यहां पर इस सबको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हाईलाइट शायद ये हो भी नहीं रहा है इस समय, तो मैं अब हाइलाइटर आया है। तो यहां पर देखिए 4 ये जो पॉइंट है, ये आप जरूर ऐसे सवालों को तैयार कर लीजिए। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिखने वाला लेता हूं, बार बार हट रहा है ये, शायद यहां से ड्रॉ वाला आएगा ये। अब यहां पर ये जो 1.6 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर मैं बात करूं, देखिए ये 1.9 काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, घुमा के पूछ लेते हैं, बहुत ही आसान आ चुका है बोर्ड में। ये जो 1.13 है, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे कई बार पूछा गया। ये देखिए इसका डायग्राम है 1.13 का, ये डायग्राम है। मैं नीचे थोड़ा सा क्वेश्चन करूं, शायद आपको देखने में अच्छा लगे या समझ पाए। इस तरह आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा जा चुका है, 1.7 1.17 ये क्वेश्चन। तो क्या ये क्वेश्चंस आप लगाएं? मेरा कहने का ये मतलब है कि सब एनसीईआरटी से घुमा के पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल से सवाल आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन से आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल, और एग्जाम्पल में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बहुत है, तो वो भी क्या आपको आ रहे हैं। एक्सरसाइज क्या आपने पूरी लगाई है, ये बातें आपको तैयार कर लेनी चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा, केवल इतने से ही क्या बात बन जाएगी? काफी हद तक आपको इसमें मदद मिलेगी, लेकिन कुछ बातें मैं और आपको बताता हूं। अब देखिए मैं कहता हूं कि पीवाईक्यू के पिछले 10 साल के पेपर भी लगा लो। ऐसा क्यों बोलता हूं? क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना, तो कई बार चीजें फोकस नहीं, लिखा सब है एनसीईआरटी में, आप फोकस नहीं कर पाते। जैसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती, क्यों नहीं बनाती? अब देखिए यहां पर ये प्लस से शुरू हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और माइनस पे टर्मिनेट हो रही है, यहां से इनिशिएट हो रही है, यहां पे टर्मिनेट हो रही है। ये इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं कि यहां से शुरू हो और पूरा ये घूम कर इस तरह से क्लोज लूप बना दे। ये क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती? अब अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ के पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं तो आप अटक जाएंगे कि भैया ये क्यों नहीं बनाती। तो इसका आंसर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। इस वजह से कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, 11th में था आपका। तो कंजर्वेटिव जो फील्ड होती है वो क्लोज लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए, दिखाते हैं। मान लो आपसे पूछा जाए फैराडे केज क्या होता है। अगर आपने थोड़ा सा अंदाजा पीवाईक्यू का नहीं लिया है तो फैराडे केज में अटक जाएंगे। या पूछ लिया जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, तो आपके ऊपर से निकल जाएगा। सब है एनसीईआरटी में, लेकिन आप फोकस ना कर पाने की वजह से समझ नहीं पा रहे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर एक कैविटी बन जाती है, या आप जानबूझ के बना देते हैं। कैविटी मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ भी नहीं, वैक्यूम टाइप का खोखला कंडक्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप रख दोगे तो उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलती है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती इन द कैविटी ऑफ द कंडक्टर। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा गया, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड का मतलब होता है किसी चीज से रक्षा करना, शील्डिंग करना। तो यहां पर अगर कोई आप ऐसा डिवाइस रख देंगे जो सेंसिटिव है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कुछ डैमेज कर पाएगा अगर आपकी जरूरत है। और बात आप करते हैं, मान लीजिए कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पर अगर इसके साथ में मैंने कोई कंडक्टर वॉल लग दी यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? अगर आपने पढ़ाई की है लेकिन पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने में दिक्कत हो सकती है। इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे बनती हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं कि देखिए अहमियत समझ पाइए एनसीईआरटी एग्जाम्पल की, एक्सरसाइज की और पीवाईक्यूज की। अब यहीं पर अगर मैं बातें लेके चलूं कि बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए क्या होगी जो 100% नंबर बच्चे चाहते हैं, तो उसके लिए है एनसीईआरटी एक्सरसाइज
लगा मारो। अब तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ज्यादा सवाल भी नहीं, पहले चैप्टर में शायद 20 22 23 सवाल है, बाकी चैप्टर में तो 10 का एवरेज है, आराम से लगा सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की मैं बात कर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूं, इसको लगा मारिए। मुश्किल से पहले में कुछ ज्यादा होंगे 10-12, बाकी में ज्यादा एग्जाम्पल्स है नहीं। और इसके साथ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यूज 10 सालों के आप जरूर लगा ले। अब बच्चे पूछते हैं क्या इसके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगानी है कि नहीं। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एकदम लास्ट में रखिए, अगर समय मिले तो लगाइए वरना मत लगाइए, क्योंकि एग्जाम्पलर के जो सवाल आपके यहां आने लायक हैं वो इस पीवाईक्यू में कवर हो जाते हैं। तो आपको माथा नहीं फोड़ना है वहां जाके कि मुझे सारे सवाल करने हैं और परेशान रहे वो। तो आपके जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल आने लायक हैं, आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो इस पीवाईक्यूज 10 इयर्स में कवर हो जाते हैं। दूसरी चीजें पूछी जाती है कि क्या जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी उसकी एडिशनल एक्सरसाइज लगानी है, तो एडिशनल एक्सरसाइज नहीं लगानी है, वो नहीं पूछी जाएगी। तो आप इन तीन चीजों पर फोकस करके एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जांपल्स और पिछले 10 सालों का पीवाईक्यूज लगाकर एकदम 100% नंबर ला सकते हैं। कोई इसमें समस्या मुझे नहीं लगती। इसके अलावा आप जो भी अपने को फंसाएंगे कहीं कि किसी के कहने पर कोई क्वेश्चन बैंक ले लिया, किसी के कहने पर 4 किताबें खरीद ली, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। अगर रेफरेंस बुक लेना ही चाहते हैं एनसीईआरटी के अलावा तो एसएल अरोरा ले लीजिए, बड़ी अच्छी किताब है, मैं भी उसी को फॉलो करता हूं और मुझे पसंद है क्योंकि उसके अंदर थ्योरी अच्छी दे रखी है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं अगर आपको चाहिए, वरना एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। आगे की बात करता हूं कि आपको चीजें समझ में आए। कई बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी पढ़ने जाते हैं तो एकदम से समझ नहीं पाते, तो आप ना मेरा ये डिटेल्ड वन शॉट देख लीजिए, इसका फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है। इस डिटेल्ड वन शॉट में सारे डेरिवेशंस मिल जाएंगे, सारे टॉपिक कवर मिल जाएंगे, आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आप डुबकी लगा दीजिए एनसीईआरटी किताब के अंदर और देखिए मजा ही मजा आपको आएगा, क्योंकि सब कुछ आपकी समझ में आएगा। आप भूल जाते हैं पढ़ने के बाद, उसका भी मैंने बंदोबस्त किया है। मैंने रिवीजन के लिए 60 मिनट के वीडियो बना दिए इसी पर बेस्ड, जिससे आप 1 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद भूले तो 1 घंटे के अंदर ही आप इस वीडियो देखकर अपने को रिवीजन कर सकते हैं, सारी बातें याद आ जाएंगी आपको बड़ी अच्छी तरीके से। और मैंने डिटेल्ड एनसीईआरटी एग्जाम एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी बनाए हैं। देखिए सॉल्यूशन तो हजारों लोगों ने बनाए हैं, मुद्दा तो यह कि कौन कितनी आसान भाषा में कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन कर देता है। आप एक बार इसको देखिएगा, आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सुपर क्लैरिटी के साथ, बहुत फायदा मिलेगा। तो एनसीईआरटी एग्जांपल एक्सरसाइज भी आप लगा सकते हैं। और इसके पीडीएफ लेने हैं अगर आपको, तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा तो ये देखिए फ्री पीडीएफ दिख रही है। ये कोर्स का प्राइस मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, 12 लाख, इसको लेने की जरूरत नहीं, गलती से भी कोई ना ले ले इसलिए कर दिया है। इसके अंदर जो भी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी सब ओपन है, आप ओपन करेंगे डाउनलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक जगह ऑर्गेनाइज कर दिया मैंने, आपके लिए भी सुविधा और मेरे लिए भी सुविधा। तो आप यहां से पीडीएफ अरविंद एकेडमी ऐप से, मैं लिख देता हूं अरविंद, ये लिखना चाहिए था पहले से मुझे, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर ले बेटा और वहां से स्टोर सेक्शन में जाके ले सकते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, डाउट ज्यादा आते हैं, या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंपॉर्टेंट क्या है, डेरिवेशन ज्यादा पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल मुझसे लगते नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मेरा बैकलॉग लग रहा, कैसे करूं, तो ये सारी बातें आप द्रोणा बैच में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जो बच्चे अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं, बाकी तो पढ़ा मैं यूट्यूब पे भी रहा हूं, लेकिन अगर आपको डाउट होता है कि नहीं मैं सर से पढ़ूं एक स्पेशल क्लास लेके जहां इन डेप्थ स्टडी हो सके, तो द्रोणा बैच में आप जुड़ सकते हैं। 98% से भी ऊपर आपकी मेहनत करके आप ला सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी क्या है कि अभी 20% का ऑफ चल रहा है द्रोणा बैच पे, तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वो 20% ऑफ के साथ इसका फायदा जरूर उठा लीजिए और अपने सारे डाउट बेटा क्लियर कर लीजिए। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको कोर्स दिखेगा, कोर्स में आई एम इंटरेस्टेड का बटन क्लिक करते ही आपको व्हाट्सएप मैसेज एंड टेक्स्ट एसएमएस भी आ जाएगा, जहां पर पेमेंट करके ये कोर्स तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा द्रोणा बैच, और उसके बाद अच्छी पढ़ाई करके आप 98% से भी ऊपर ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।